हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेंगलोर रेस की। 6 जुलाई की रेस है। पहली रेस 2 बजे, आखिरी रेस 5 बजे। और एक मेजर इवेंट भी है, द महाराजास गोल्ड कप है, ग्रेड 2 की रेस है। और रेस अगर मैं वैसे बात करूं तो कल भी ऑलमोस्ट ठीक थी, बट ठीक है, एक आध घोड़ा कोई ऊपर नीचे रह गया होगा। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि मतलब एक दो रेसें ज़्यादा थोड़ी सी क्लियर लेके चलूं, ताकि एक दो घोड़े टॉपर से फिट के हिसाब से भी, तो उसको भी आप कंसिडर करके चलें। तो आप सभी भाइयों को सबसे पहले मुहर्रम की बहुत बहुत मुबारकबाद। कल मैंने रात में जब मैं आ रहा था, मतलब अपने घर की तरफ जा रहा था, तो मैंने देखा था कुछ बच्चे मुहर्रम ताजिया जिसे हम बोलते हैं, मेरे ख्याल से उस पर कुछ सजा रहे थे, या जो भी है, मेरे ख्याल से हो सकता है कुछ पहले तैयारियां कर रहे हों किसी चीज़ों की। तो मेरे ख्याल से 7 जुलाई का दिखा रहा है। बाकी आज है या जब भी है, तो आप सभी को मुबारकबाद यार, है ना। आप अपने जो भी है, जिस भी तरीके से मनाया जाता है उत्सव को, या जो भी है उसको उस तरीके से आप मनाएं। और रेस की अगर मैं बात करता हूं तो पहली रेस में आ जाते हैं। पहली रेस 1200 मीटर की है। द आर बैराम जी मेमोरियल मिलियन डिवीज़न 2 की रेस है। घोड़ा रेस में माई ताई मैं देख रहा हूँ इसको डे बेस्ट दे रहे हैं, और हो भी सकता है। ट्रैक इम्प्रेसिव जा रहा है। एक मुंबई में रन लिया था, 10वां लगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आने के बाद में ट्रैवर के नीचे अच्छा रन था अभी। तो 8 जून को भागा था घोड़ा, तो बिल्कुल यार घोड़ा तो बनता है। और मतलब हो सकता है कि फेवरेट ही खुले, और अब बटे में खुलेगा क्या खुलेगा। बट एक घोड़ा और है इस रेस में, 3 नंबर है मिडनाइट ब्लू। इसका पहला जो रन था ये था गोल्ड एम्पायर के साथ में, और काफ़ी क्लोज फिनिश था, चौथा हुआ था। फिर उसके बाद दोबारा मतलब पहले एंटनी ने राइड किया, फिर सूरज नेडू ने भी लास्ट टाइम कुछ इंसिडेंट रहा, ड्रिफ्ट आउट हुआ घोड़ा, फेवरेट था। अब फेवरेट ड्रिफ्ट आउट गेट से, एक तो मेरे को ऐसा लगा कि गेट से भी बाहर जैसे भी निकला है, और उसके बाद अब ये सरप्राइज के हिसाब से या सेकंड फेवरेट भी हो सकता है। और कुछ इक्विपमेंट चेंज किए जा रहे हैं, हुड और बीबी ऑन किए जा रहे हैं, ताकि घोड़ा एक स्ट्रेट या कॉन्स्ट्रेट करके रन ले। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मतलब इन दोनों में रेस देखने को मिले। सेकंड रेस में आ जाते हैं। 1200 मीटर की रेस है, और 1200 मीटर की रेस यहाँ पे क्लास 5 की रेस है। थोड़ी सी टफ जरूर है, बट सिंगल पिक 1 नंबर ट्रिपल वी एक्स नेम उगली ट्रुथ है घोड़े का। ठीक है, और शायद मैंने उगली ट्रुथ ही लिख दिया है। और वाईएस श्रीनाथ बैठा हुआ है, 62 केजी में जाना है घोड़ा। अभी लास्ट टाइम अलियार के नीचे भागा था, 5वां हुआ था 44 नंबर रेस में, क्लास 4 में। क्लास डाउन कर रहे हैं, वेट भी 57 से 62 जाना है। जॉकी का बड़ा एडवांटेज है, और वन ऑफ द माई फेवरेट जॉकी इन इंडियन रेसिंग वाईएस श्रीनाथ। एंड वेट का बड़ा एडवांटेज रहता है, और हैवी वेट घोड़े चलाना मेरे ख्याल से वाईएस चीकू जिसे हम कहते हैं, तो इनसे बढ़िया यार मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ही बढ़िया राइडिंग ये और जॉन ओवरवेट घोड़े चलाने में। ठीक है, तो ट्रिपल वी। और थर्ड रेस में आ जाते हैं। उसके बाद थर्ड रेस है, 1200 मीटर की है। ठीक है, द आर बैराम जी मेमोरियल मिलियन डिवीज़न 1 है ये। घोड़े इसमें भी दिखने को तो बहुत दिख रहे हैं। और अगर मैं पिक की बात करता हूँ तो ये जैसे घोड़े हैं, अगर मैं बात करता हूँ सुपरनल है। ठीक है, इसने लास्ट टाइम विप लॉस करी थी, अजिंक्य बैठा हुआ था, अक्षय कुमार बैठा दिया है। इंडियन ब्रॉक कार्डवे जो भी था, सूरज नेडू जीता था जिसमें, उसी रेस में अगर मैं बात करता हूँ तो डिवाइन सीक्रेट भी भागा था, और फ्लाइट ऑफ फैंसी भी भागा था। तो 3 घोड़े सेम फील्ड के भागे हुए हैं, तो यार ऊपर नीचे हो सकते हैं। बट ट्रैक के हिसाब से और मोक के हिसाब से अगर मैं पिक करता हूं तो 7 नंबर को पिक लेके चलूंगा, रॉम्पिंग होम, क्योंकि इन 3 घोड़ों में काफ़ी कंफ्यूजन हो रही है। तो 7 नंबर पहला रन है, सरप्राइज कर सकता है, और मेरे हिसाब से भाव भी इन तीनों के बीच में अच्छा मिल जाए घोड़े को। उम्मीद करता हूँ 3, 3.5, 4 जो भी है। तो 7 नंबर रॉम्पिंग होम, यस नेडू 2 नंबर का ड्रॉ है। मोक रन का जरूर एडवांटेज होना चाहिए। चौथी रेस में आ जाते हैं। चौथी रेस क्लास 3 1200 मीटर की रेस है। घोड़े रेस में बहुत हैं। 1 नंबर एक्सीलेंट रेस है, फ्रंट रनर है, शायद हो सकता है डिस्टेंस
में सरप्राइज कर दे। बाकी शायद हमने अभी तक लॉन्गर डिस्टेंस में घोड़े को देखा है, तो 1200 मीटर शायद हो सकता है इसके लिए शॉर्टर डिस्टेंस रहे। बट एक घोड़ा है जो कंटिन्यू फॉर्म में है, तो मैं उसी को पिक लेके चलूँगा। ठीक है, घोड़े का नाम अगर मैं बात करता हूँ तो हम देख पा रहे हैं 8 नंबर है डेरियन। दोनों बारी मैंने पिक लिया है घोड़े को और इस बारी केएसआई किरण बैठा दिया है। 8 नंबर को ही पिक लेके चलूँगा दोबारा। बहुत टाइट रेस है 1200 मीटर में, बट इस घोड़े ने कहीं ना कहीं पे जो टाइमिंग और जिस हिसाब से भाग रहा है, तो मेरे हिसाब से एक्सीलेंट लेस ऊपर का घोड़ा है। बट 8 नंबर मुझे ऐसा लगता है डेरियन और डिस्टेंस सूटेबल के हिसाब से कहीं ना कहीं पे बोर्ड में देखने को मिले, और हो सकता है यहाँ पे इसे भाव भी मिल जाए 3-4 रुपये के आसपास। और लास्ट टाइम तो मेरे ख्याल से दोनों बारी फेवरेट खुला था। तो 8 नंबर डेरियन। 5वीं रेस, जिस रेस की हम बात कर रहे थे, रेस सिंगल दिख रही है वैसे तो। द महाराजाज गोल्ड कप ग्रेड 2 की रेस है और डिस्टेंस है 2200। अब 2200 में अगर मैं बात करता हूँ तो सिंगल एक ही घोड़ा है, DYF पी ट्रेवर अधिराज सिंह जोधा जी का घोड़ा। मेरे ख्याल से अभी तक का काफ़ी लंबा जिसे कह सकते हैं, मतलब बड़े सुपीरियर रन कह सकते हैं। तो और हमेशा मुझे ये भी लगा कि भाई अगर जूलियट को कोई बीट करता है, खैर जूलियट ने तो बाद में सारी चीज़ें ही ख़त्म कर दी, बोलने वालों के भी बातें। बट नो डाउट घोड़े पे पोटेंशियल है और मेरे ख्याल से सिंगल ही घोड़ा है। बाकी एक घोड़ा और यार मैंने काफ़ी कोशिश करी ढूंढने की कि इसको अगर कोई बीट कर सकता है या अपसेट कर सकता है, तो कोई घोड़ा दिखता है क्या रेस में। तो एक घोड़ा दिखा जो इसी के साथ में भागा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा नज़र जरूर बना के रखना। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा भाव भी मिलना चाहिए। और 13 नंबर है पोसितानो। अगर टर्म की रेस से देखोगे, डर्बी की रेस से देखोगे, सभी में अच्छे रन लिए हैं। बट लास्ट टाइम क्लास 2 में अनसोल्ड हुआ था, जूता निकल जाता है जैसे घोड़े का, और फेवरेट था। सेकंड हुआ जो भी है। अब अक्षय कुमार जा रहा है, लोअर वेट है। और अगर मैं बात करता हूँ तो मद्रास की इनविटेशन में जहाँ पे डिप भी भागा था और क्या बोलते हैं रिडिफाइंग जीता था, है ना, 5.25 लेंथों से, तो वहाँ पे 10वें से चौथा हुआ था। तो डिफ को काफ़ी क्लोज भागा हुआ है। और डिफ वैसे उस दिन काफ़ी लेट गैलप भी था उस घोड़े का। तो मुझे लगता है अगर उसको कुछ ऊपर नीचे होता है तो मेरे ख्याल से 13 नंबर पोसितानो ही है। बाकी वरना डिफ सिंगल ही घोड़ा है, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि उस पर विन का चांस लेके, या कोई सरप्राइज में लेना चाहता है तो 13 नंबर की प्लेस का चांस ले सकता है यार। बाकी सरप्राइज के लिए 13 नंबर ही समझ आ रहा है मुझे। और 6ठी रेस है 1200 मीटर की है, क्लास 2 की, और माइनक्राफ्ट है। इस रेस में बहुत घोड़े हैं यार। माइनक्राफ्ट है, नेवर गिवन है, और शायद एंटनी राज होता तो मैं इसको ही पिक करता 2 नंबर को। काफ़ी अच्छे रन दे रहा है। प्लूटो है, बट प्लूटो ने बीट किया हुआ है इनको, है ना। लास्ट टाइम यस नायडू काफ़ी लॉन्गर रोड में 20-20, 15-15 रुपये के भाव में घोड़ा जीता है मद्रास से आने के बाद में। और नॉटी पैटर्न है, काफ़ी इंप्रेसिव, 7 लेंथों से जीता लास्ट टाइम। YS नाथ बैठा दिया है, संदेश को मतलब रिप्लेस हुआ है संदेश यहाँ पे। और 8 कलेक्टर है। लास्ट टाइम इंसिडेंट स्लो निकला, उसके बाद 5वां हुआ। पोटेंशियल है घोड़े पे, मुंबई से आया हुआ है। बाकी 9 नंबर मेरा पिक रहेगा डेलवीज। लास्ट टाइम कुछ इंसिडेंट रहा घोड़े के साथ में, राम स्वरूप, ये मेरे मुंह से हमेशा वो निकल जाता है। राम स्वरूप ने राइड किया था लास्ट टाइम, अक्षय कुमार बैठा दिया। जॉकी का एडवांटेज कहेंगे, प्लूटो के साथ में सेकंड हुआ था। तो मेरे को 9 नंबर सिंगल समझ आ रहा है डेलवीज। बाकी मेजल टॉप ही है रेस में, ठीक है। तो डेलवीज 9 नंबर पिक लेके चलूँगा। अक्षय कुमार। 7वीं रेस 1400 मीटर की है और क्लास 4 की रेस है। यहाँ पे भी सिंगल पिक लेके चलूँगा। 3 नंबर द गोल्डन ट्रिम, AR प्रदीप। ये मतलब अच्छे रन कहेंगे जितने भी अभी तक ले रहा है घोड़ा। फॉर्म में भी है, लास्ट टाइम भी एक्सेस भी यूज़ करके गुड सेकंड हुआ है। और AR प्रदीप से AR प्रदीप जा रहा है, तो मैं सिंगल ही पिक लेके चलूँगा। और घोड़े दिख तो रहे हैं, बट कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं इसका एक अच्छा रन देखने को मिले। बाकी जैसे 7 नंबर है अल अलमीन, ठीक है। बाकी आप सभी को यार बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट मेरे भाइयों। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट मैसूर की रेस है, ठीक है दोस्तों। बाय, टेक केयर मेरे भाइयों। बाय 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 बाय।